जब दुष्यंत की पत्नी रानी लक्षणा के गर्भ से एक निर्जीव संतान के जन्म होने का समाचार मिलता है तो राजा का असली रूप बाहर आ पड़ता है। वह शकुंतला के प्रति किए गए अन्याय को स्वीकारता हुआ पछताता है। भाग्य ने मेरे प्रति कैसी प्रवंचना की है, मुझे दो उत्तरधारियों की मारीचिका के विभ्रम में डालकर उत्तराधिकारी से निराशा कर दिया है। यह दंड न्याय की शाश्वत अदृश्य सत्ता ने मेरे छल के लिए दिया है। मैंने नीति के विचार से और मंत्रियों का परामर्श मानकर उसके साथ प्रवंचना की थी। यह उसी प्रवंचना का दंड है। मैंने राज्यासन पर बैठकर उस सरला से छल करने वाले को दंड देने का मिथ्या आश्वासन दिया था। न्याय की शाश्वत सत्ता में न्याय की रक्षा के लिए मेरे आश्वासन को सत्य कर मुझे दंड दे दिया। दुष्यंत के इस पतिताप तथा आत्मग्लानि से यद्यपि शकुंतला का मन तो द्रवित होता है, बल्कि मेनका परिहास करती हुई राज्यकांक्षा तथा उत्तराधिकारी की प्राप्ति का आश्वासन देने वाले दुष्यंत के कपट रूप को खोल देती है। वह कहती है, वह अपने चातुर्य का ही परिणाम पा रहा है। छली के पश्चाताप का क्या विश्वास। छली को खेद छली की असफलता पर ही होता है। उसकी रानी लक्षणा स्वस्थ पुत्र को जन्म देती तो उसे क्या संताप होता। संताप उसे अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारों का भाव का है, पत्नी के प्रति अन्याय का नहीं। नारी के भोग्य जीव संपत्ति मानने वाले पुरुषों से और क्या आशा करेगी। इस प्रकार दुष्यंत के कपट कार्य को है मानकर देवलोक में भी वह उसकी भर्त्सना करती है, किंतु दुष्यंत पति विहित अधिकारों से पुनः शकुंतला को पाना चाहता है, क्योंकि उसके राज्य के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत है। इस प्रकार की पुरुष की भोग वृत्ति तथा राजनीतिक स्वार्थों के तले शोषित नारी को पृष्ठ करने के लिए ही उपन्यासकार ने प्रजापति कश्यप के आश्रम में दुष्यंत तथा पुत्र भरत और शकुंतला का मिलन कराया है। जब शकुंतला पतिव्रता धर्म को अपनाकर दुष्यंत के साथ चलती है तो मेनका उसका भर्त्सना करती हुई कहती है। पतिव्रता धर्म को आत्महनन का कारण वह बतलाती है, किंतु शकुंतला पतिव्रता नारी व्यक्ति अथवा मानव नहीं, पतिव्रता नारी होती है कहकर दुष्यंत के पीछे चलती है तो मेनका श्राप दे देती है। एवमस्तु अप्सरा के श्राप के साथ उपन्यास का अंत हो जाता है। पूरे उपन्यास के अध्ययन से यह विदित होता है कि युगों से नारी पर धर्म, पतिव्रता आदर्श आदि बातों को थोपकर उसका शोषण किया जा रहा है और जो आज भी चल रहा है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए ही यशपाल ने दुष्यंत और शकुंतला के पौराणिक आख्यानों को कुछ हेर फेर किया है। नारी शोषण के संबंध में अपनी मार्क्सवादी भावना को मेनका के द्वारा प्रतिपादित किया है। उन्होंने मेनका पात्र को स्वतंत्र नारी के रूप में चित्रित किया है। इसीलिए उपन्यास में मेनका धर्म, पतिव्रत आदि आदर्शों का विरोध करती दिखाई पड़ती है। मेनका का निम्न कथन स्वयं यशपाल का ही कथन है। पुरुष ने स्वार्थ के प्रामद में नारी को अपने निरंकुश भोग की वस्तु बना लेने के लिए उसे अपनी पशु संपत्ति के समान सत्वहीन बना दिया है। पुरुष ने नारी को स्ववश रखने के लिए प्रयोजन से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को पतिव्रत की धारणाओं से बांधकर उसे पत्नी मात्र बना दिया है। पति पुरुष ने पति पत्नी के संबंध में एक निष्ठता का धर्म केवल पत्नी